दोस्तों नमस्कार। राइजिंग भारत न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 12वां भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से, और उसमें कई बातें कही है। उसमें एक सेमीकंडक्टर पर इसी साल शुरू करने की उन्होंने बात कही। आज मैं इसी पर अपनी बात रखूंगा और यह क्यों ज़रूरी है और अब तक क्या हुआ, उस सारे इतिहास पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सेमीकंडक्टर आखिर है क्या? आज सभी के पास हाथ में स्मार्टफोन है। इस स्मार्ट के फ़ोन के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। यह स्मार्ट क्यों है? एक कंप्यूटर में हम एक कमांड देते हैं और लाखों कमांड्स कुछ ही सेकंड में प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। ये आखिर होता कैसे है? सैटेलाइट से तमाम तरह की इमेजेस कुछ ही पल में लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। किस तरह पहुंचती है? हम दूसरे ग्रहों की इमेजेस अगर लेकर आ पाते हैं तो किस तरह लेकर आ पाते हैं? ये सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर से ही हल होती है। और है क्या ये? सिर्फ अंगुलियों के बीच में पकड़ी जाने वाली एक छोटी सी चिप है जो सिर्फ 2 अंगुलियों के बीच में आ जाती है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उनका दिल कह सकते हैं इसको। हमारे मोबाइल, जैसा मैंने बताया, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, आजकल स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हाउस होल्ड्स हैं, हमारे हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार हैं, व्हीकल्स हैं, दूसरे लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइसेज हैं, एग्रीटेक है, एटीएम कार्ड है, एलईडी बल्ब हैं। ये सारे बिना चिप के नहीं चलते, ये सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चलते। हमें जिस तरह हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, सेमीकंडक्टर बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, और यही बात मोदी ने आज कही है। मोदी ने जब ये बात कही, उन्होंने एक बात रखी कि हमारे देश में 50-60 साल पहले इस पर काम शुरू हो गया था, लेकिन उस योजना को अमल में लाते उससे पहले उसका गर्भ में उसका हत्या कर दी गई। इस बात को लेकर कांग्रेस को बड़ा ऐतराज हुआ। कांग्रेस के जो महासचिव हैं, जो उनका कम्युनिकेशन देखते हैं, जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट किया और मोदी को आतन झूठा बताकर उन्होंने कहा कि 1983 में चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी और उसमें काम शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, जब मैंने उनके इस ट्वीट आने के बाद और मोदी का भाषण देखने के बाद जब इसको खोदना शुरू किया, आखिर इसकी असलियत है क्या, यह जब जानने की कोशिश की, तो कई अखबारों में आर्टिकल मिले मुझे। उनका मैंने सिलसिलेवार पॉइंट टू पॉइंट नोट करके अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जयराम रमेश की बात एकदम सही है कि 1983 में, मुझे अखबारों में 1984 मिला, हो सकता है कि 1983 या 84 में यह फैक्ट्री शुरू हुई होगी। दोस्तों, असल में साल 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने मोहाली चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स के गठन को हरी झंडी दी थी। हरी झंडी 1976 में दी, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को स्थापित होने में और काम शुरू होने में 8 साल लग गए। जयराम रमेश 1983 बताते हैं, 7 साल मान लेते हैं, लेकिन सरकारों के कितना सुस्त रफ्तार थी वह आपने देखी है। 1989 में इस कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और जितने हमारे सामान थे, वहाँ ब्लूप्रिंट्स थे, सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसके बारे में आज तक कोई पता नहीं चला। उसके बाद SCL सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड जो है, SCL, वह आज तक उभर नहीं पाया। 89 में जब आग लगी तो तात्कालिक
केंद्रीय राज्य मंत्री KR नारायण ने कहा कि हम SCL में जल्दी प्रोडक्शन शुरू करेंगे। 8 साल तक उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। यह उस समय की सरकार के सुस्त रवैये और नीतियों को और उनकी इच्छा शक्ति को इंगित कर रहा है। इस देरी की वजह से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम फिर पिछड़ते चले गए। अब आप बताइए कि जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया था वह कितना सही था, और उन्होंने पलटवार जो किया नरेंद्र मोदी पर और क्रेडिट लेने की कोशिश की कि यह इंदिरा गांधी के शासन में ही शुरू कर दिया गया था, तो वह कितना सही है, यह आप खुद इस बात का अंदाजा लगा लें। साल 2006 में SCL को एक शोध और विकास संस्थान के तौर पर गठित कर दिया गया और उसका नाम बदलकर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी रख दिया गया। इस तरह से भारत की सेमीकंडक्टर को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता रही और हम पिछड़ते चले गए। हम हर साल अरबों खरबों रुपए खर्च करके विदेशों से इसको आयात कर रहे हैं। दोस्तों, इसके इतिहास में भी जानना जरूरी है कि दुनिया ने कब से इसको शुरू किया और भारत के पिछड़ने की वजह क्या थी। दोस्तों, दुनिया में 1960 के दशक में सेमीकंडक्टर का विकास होने लगा था। 1960 के दशक में सिलिकॉन क्रांति की शुरुआत हुई। अमेरिका की एक फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसने भारत में फैब स्थापित करने के बारे में सोचा, यहाँ की सरकार से संपर्क किया। नौकरशाही और सरकार ने उनके साथ वो बिताई, या हमारी राजनीतिक सूझबूझ ऐसी थी कि कंपनी की इच्छा तो भारत में अपनी फैक्ट्री शुरू करने की थी, वो यहाँ से मलेशिया शिफ्ट हो गई। 1962 के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने सिलिकॉन और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए फैब स्थापित किया। हमारे सिलिकॉन ट्रांजिस्टरों की इतनी मांग थी कि विदेशी कंपनियां हमें तुरंत ऑर्डर देने को तैयार होने लगी थी। और जब सस्ते इंटीग्रेटेड सर्किट्स चीन और ताइवान और दक्षिण कोरिया से आने लगे तो BEL का काम धीरे धीरे ठप हो गया, क्योंकि BEL क्वालिटी पर और कीमतों पर समझौता नहीं कर पाया और उसे अपना फैब बंद करना पड़ा। दोस्तों, 1980 में IISc के प्रोफेसर थे AR वासुदेवन मूर्ति। उन्होंने मेटाकेम सिलिकॉन लिमिटेड की स्थापना की थी, जिसमें BEL की भी साझेदारी थी। यह सौर सेल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पॉलीसिलिकॉन फाइबर्स का उत्पादन करती थी। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति आ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारी समर्थन नहीं मिला। खास तौर से जो उनको बिजली सप्लाई होनी थी वो हम उपलब्ध नहीं करा पाए। हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, कमज़ोर शासन तंत्र था, और मेटाकेम जो कॉमर्शियल स्तर पर जो था वो चिप नहीं बना सकी और उसे भी बंद करना पड़ा। 1980 के दशक के अंत में DRDO और इसरो जैसी एजेंसियों को रक्षा या स्पेस या दूसरे अपने एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो चिप्स की ज़रूरत थी वो ही हम विदेश से आपूर्ति कर पाते थे उनकी। 1990 के दशक में एक बहुत दूरदर्शी इंजीनियर थे ES राममूर्ति। उन्होंने भारत में सिलिकॉन चिप्स बनाने का प्रयास किया। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और कंप्यूटर्स की मांग बढ़ने लगी थी। राममूर्ति की टीम को हर रात फैक्ट्री के बाहर सड़क पर काम करना पड़ता था, क्योंकि फैक्ट्री में बिजली नहीं मिलती थी। जब बिजली नहीं मिली, सरकार ने कोई समर्थन नहीं दिया, सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई, तो उनको भी यह सारा प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और फिर एक फैक्ट्री बंद हो गई। दोस्तों, उसके बाद हम विदेशों पर निर्भर थे। आज हमारी स्थिति यह है कि हम चीन और ताइवान पर सेमीकंडक्टर को लेकर पूर्णतः निर्भर थे अभी तक। पिछले 2-3 साल से हमने इस बारे में, मौजूदा सरकार ने जब इस बारे में सोचा, जब इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ने लगी, हमारे देश में
पिछले सालों में और आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर की कितनी ज़रूरत है और कितनी खपत है, हम उसका कितना उत्पादन कर पाएंगे, यह सब ग्राफिक्स में आपको आंकड़े साथ साथ में दिखाता जा रहा हूं। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आयात पर निर्भर हैं। लगभग 2/3 हमारा आज भी ताइवान से आता है, 66-67%, और लगभग 33% के आसपास हम चीन से लेते हैं। चीन और ताइवान के बीच जिस तरह के संबंध हैं और चीन ताइवान पर जिस तरह से अधिग्रहण करने की फिराक में है, जिस तरह से उसको दबाने की फिराक में है, तो उसकी मंशा ताइवान को लेकर ठीक नहीं लगती। तो ऐसे में नुकसान भारत का ही है। तो भारत जितनी जल्दी शुरू हो सके, जितनी जल्दी संभव हो सके, सेमीकंडक्टर चिप्स अपने भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे, वह भारत के हित में होगा। आज भी हम दुनिया से बहुत पिछड़े हुए हैं। जानकारों का कहना है या मीडिया में जो खबरें हैं उसमें ये कहते हैं कि हम 12 पीढ़ियों तक पीछे चल रहे हैं दुनिया में, जिस तरह के एडवांस उन्नत तकनीक की चिप्स बनाई जा रही है। दुनिया वर्तमान समय में 2-3 नैनोमीटर के चिप्स बना रही है, जबकि हमारे यहाँ अभी जिस तरह के चिप्स बन रही हैं वह 28 से 90 नैनोमीटर वाली चिप्स हैं। तो हमें इस पर अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, तकनीक का ज़माना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में जिस तरह की बात रखी और जो उन्होंने एक टाइमलाइन तय की है कि इस साल पहली चिप हमारी देश में निर्मित पहली बाजार में आ जाएगी और उसके बाद हमारे यहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो निश्चित ही इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उनके लिए हम ज़रूरी चीज़ें, ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके लिए हम अपनी सेमीकंडक्टर की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ रोज़गार भी बढ़ेंगे। यह हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा कदम होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।